ओके। नमस्कार दोस्तों, 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होना है और चुनाव में क्या कुछ समीकरण बनने हैं। अगर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार से कल रात बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भुवन चंद्र खंडूरी जी की बेटी को टिकट दिया है, रितु खंडूरी को टिकट दिया है और साथ ही साथ धीरेन्द्र चौहान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले हैं। तो कोटद्वार में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और मैं चल रहा हूँ पहाड़ की तरफ। देखते हैं लैंसडौन विधानसभा में क्या कुछ हलचल है या यमकेश्वर विधानसभा में क्या कुछ हलचल है। कोटद्वार के झंडा चौक से इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे देखते हैं कि किस प्रकार के समीकरण आगे बनने वाले हैं। दोस्तों, आज चल रहे हैं लैंसडौन विधानसभा और लैंसडौन विधानसभा की बात बताऊं तो आपको यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं दिलीप रावत और तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने की फिराक में। क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे? लेकिन इस बार मुकाबला दिलीप रावत के लिए टफ रहने वाला है क्योंकि कांग्रेस ने यहां से अनुकृति गुसाई रावत को खड़ा किया है, जो कि आप जानते हैं हरक सिंह रावत जी की पुत्र वधू है। मुकाबला दिलचस्प रहने वाला और इस बार लैंसडौन की जनता किसको वोट करेगी? दिलीप रावत की हैट्रिक लग पाएगी या अनुकृति गुसाई रावत यहाँ पर से इस बार कांग्रेस के टिकट पर जीतेगी? कुछ लोग भी आए, इनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर मेरे साथ सबसे पहले तो यहाँ सर हैं, सर से बात करेंगे। बात करने के लिए एक भाई है, भाई से बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई अमित रावत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गाँव दीपखाल में। क्या लग रहा है इस बार लैंसडौन विधानसभा में क्या दिलीप रावत हैट्रिक मार पाएंगे या अनुकृति गुसाई रावत उन्हें चित करेगी इस बार? अभी देखो तो भैया अभी क्या होता है रिजल्ट अभी। दिलीप रावत ने कैसे काम किए हैं यहाँ पर? हमारे तो कुछ क्या नहीं फिलहाल काम कुछ नहीं। हमारे तो यहाँ से हमारे तो यमकेश्वर से है। अच्छा, यमकेश्वर विधानसभा में आप? हाँ। तो वहाँ क्या रहने वाला है यमकेश्वर विधानसभा में? रेणु बिष्ट है वहाँ पर। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रेणु बिष्ट को उम्मीदवार बनाया। पिछली बार रितु खंडूरी थी वहाँ पर। खंडूरी जी ने काम किया था वहाँ? रितु खंडूरी जी ने काम किया था यमकेश्वर में? यमकेश्वर में इतना काम नहीं किया। नहीं हुआ। अच्छा, तो दोस्तों ये वीडियो जारी रहेगा और लैंसडौन चलकर हम लैंसडौन में लोगों की राय लेंगे कि इस बार लैंसडौन में क्या समीकरण रहने वाले हैं। और देखिए यहाँ से अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है, कोटद्वार से ये हम लोग यात्रा शुरू की है और ये लैंसडौन विधानसभा की अपडेट मैं आप लोगों के साथ लगातार जारी करता रहूँगा, देता रहूँगा। दोस्तों, आज लोगों की राय लेने के लिए हम कोटद्वार से निकले हैं और अभी मैं पहुंचा हूं लैंसडौन। जाते वक्त ये नेगी जी का एक ढाबा है, यहां पर मैं बहुत बार रुका हूं। नेगी जी के ढाबे में भी आप आइएगा। लैंसडौन जाते वक्त ये नेगी जी का ढाबा पड़ेगा। लोकेशन थोड़ा सा ये बता दीजिए इनको। और इस प्रकार के चीज़ें भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं कि ऐसे लोग भी। और नेगी जी के बारे में बताऊं कि आप लॉकडाउन में यहाँ पर आए हैं और लॉकडाउन में किस प्रकार की समस्या लोगों के साथ हुई। नेगी जी लॉकडाउन में आए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ढाबा खोला है और अब उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहीं पर ही रहकर कुछ कार्य हम यहाँ पर करेंगे। तो नेगी जी के लिए साधुवाद है कि आप अपने क्षेत्र में रहकर कम से कम पलायन पे थोड़ा सा काम होगा इस प्रकार से। नेगी जी, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका पूरा? धन्यवाद थापा जी, मेरा नाम है गंगा सिंह नेगी। अच्छा, लॉकडाउन के बाद आप यहीं पर ही रह गए थे? हाँ जी। अच्छा, अभी चुनाव का समय नेगी जी चल रहा है, तो क्या लग रहा है जैसे लैंसडौन के अगर विधायक की बात की जाए, क्या वो हैट्रिक मार पाएंगे तीसरी बार? हैट्रिक तो संभव नहीं है इतना, क्योंकि जो कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं वो भी सही कैंडिडेट उतारा है, उन्होंने भी नए कैंडिडेट हैं बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं मार पाएंगे, क्योंकि रावत जी का थोड़ा सा जो काम था, मैंने सड़कों में ऐसा डोंटियाल की तरफ मैं आता जाता रहता हूँ, तो रोडों की हालत बहुत बुरी है, जो कि उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आनी चाहिए थी, उन्हें उसमें सुधार करना चाहिए था। लेकिन वो अपना 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन तब भी उन्होंने जो है उसके ऊपर तो कोई कार्य किया गया नहीं है। बाकी वहाँ के लोगों का भी मैंने उन लोगों से बातें की थी, तो उन लोगों ने भी यही बताया था कि उनका जो है इस बार कार्यकाल में जो है संतोष नहीं है। दिलीप रावत जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका कार्य जो है संतोषजनक नहीं है। इस कारण मुश्किल लग रहा है। आगे आगे हम चलते हैं, लैंसडौन बाजार में भी हम जाएंगे और वहाँ भी लोगों की राय जानने की दोस्तों कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, हम लैंसडौन पहुंच चुके हैं और लैंसडौन में मेरे साथ बात करने के लिए
लैंसडाउन के कांग्रेस नगर अध्यक्ष हैं, आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ समीकरण इस बार रहने वाले हैं। सर, आपका शुभ नाम? महिपाल सिंह रावत। सर, इस बार कह रहे हैं कि दिलीप रावत जी हैट्रिक लगा रहे हैं, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अनुकृति गोसाई रावत जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं हमें रोष भी देखा गया, क्योंकि 12 जो संभावित उम्मीदवार थे वो देहरादून जाकर कहीं ना कहीं अपनी टिकट की मांग कर रहे थे। और पूरा एक ये जो समीकरण चला था, और पूरी ये जो चला था कि हम रोष प्रकट करेंगे और निर्दलीय भी उम्मीदवार करेंगे, अब क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से चल रहा है? सर देखो, लैंसडाउन विधानसभा में भले प्रत्याशी 12 थे, उन्होंने विरोध तो जरूर जताया है, लेकिन सबने एक मंच पर जब भी जनसभाएं इस क्षेत्र में विधानसभा में हुई हैं, हरीश रावत जी के साथ हुई है, प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल के साथ में हुई है, तो वहाँ पर सभी लोगों ने संकल्प लिया था कि जितने भी ये प्रत्याशी हैं जो यहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यदि इनमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो हम उसके लिए कार्य करेंगे। इसमें कोई दो राय उनका ये था कि हम कोई निर्दलीय खड़े नहीं होंगे और हम बगावत नहीं करेंगे, ये स्पष्ट रूप से सभी का कहना था। और जहाँ तक है, अब जो टिकट में बदलाव हुआ है, उन लोगों को नहीं मिला है, तो पार्टी ने फिर सोच समझ के दिया। पार्टी ने भी उसमें कुछ कई चीज़ें देखी होंगी। तो अभी आप सभी एकजुट होकर लड़ेंगे? सब एकजुट, कांग्रेस के सारे लोग एकजुट हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि दिलीप रावत जी इस बार हैट्रिक लगा लेंगे। वो दो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने तो उस बात को रखना ही है कि वो हैट्रिक लगाएंगे, और हम लोगों ने तो अपने पक्ष उसकी बात करनी है। हम तो 10 सालों से जो है यहाँ पर बिना विधायक के हैं। हमारी स्थिति कितनी दयनीय है, हमारे काम नहीं हुए, क्षेत्र में विकास काम नहीं हुए, रोजगार नहीं हुआ, कई चीज़ों का यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। तो हमें तो अपने कांग्रेस की बातें करनी है, और कांग्रेस का विधायक और सत्ता कांग्रेस की आनी चाहिए। हम तो इसके लिए काम कर रहे हैं शुरू से। तो अगर लैंसडाउन में कांग्रेस के अनुकृति गोसाई रावत जीतती है तो क्या कार्य आप लोग करेंगे? हमारा है महिलाओं का उत्थान, बेरोजगारों को रोजगार के लिए जो है रोजगार परक योजनाएं बनाएंगे हम इस क्षेत्र में, और किसी न किसी रूप में, जिस तरह से चाहे वो विभागों में खाली पद हों या उनको स्वरोजगार से जोड़ना होगा, हम उस तरह के कार्य, हमारा ये पहले ही सोच बना रखी थी हमने कि जो भी विधायक यहाँ से जीतेगा, अब की बार हमने युवाओं को यहाँ से कम रोजगार देने का कार्य करवाना है। तो दोस्तों, लैंसडाउन में पहुंच चुका हूं। लैंसडाउन को खूबसूरती के मामले में अगर लैंसडाउन की बात की जाए तो बहुत सारे पर्यटक यहां पर आते हैं, लाखों पर्यटक यहां पर आते हैं, बर्फ भी यहां पर पड़ती है। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं चुनाव की। तो लैंसडाउन पहुंच चुके एक युवा मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शरद कुमार। सर, मुझे ये बताइए कि लैंसडाउन में इस बार चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है आपको, दिलीप रावत या अनुकृति गोसाई रावत या कोई और यहाँ से जीतने वाला है? जी सर, पहले तो मैं चाहूँगा कि पहले तो यहाँ की जो है नौकरी के मामले में मेरा नाम शरद कुमार है, शरद कुमार पवार है। जी जी, ठीक है। और ये दूसरी बात आपने की है कि चुनाव के मामले में हम ये चाहेंगे कि चुनाव में कोई भी जीते, हम इसके मामले में कुछ नहीं चाहते। तो जो भी जीते ना जीते, कोई इस मामले में हमारा कोई बात नहीं है। वैसे हमारा तो मतदान जाएगा उनको अनुकृति गोसाई को, और जो है कि हमें जो है चाहिए नौकरी, सरकारी और नमस्कार। तो देखिए कि शरद कुमार जी कह रहे हैं कि इनको नौकरी चाहिए, और वाकई जो है हमारा जो पहाड़ का युवा आज बेरोजगार है, और उसको पहाड़ में जिस प्रकार से पलायन होता है, पलायन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है रोजगार, बेरोजगारी जिम्मेदार है। तो रोजगार के लिए यहाँ के नेताओं को काम करने की आवश्यकता है। कुछ और लोग अगर भी मिलेंगे तो बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? यहीं से लैंसडाउन से हैं। इस बार लैंसडाउन में क्या रहने वाला है? दिलीप रावत हैट्रिक मार पाएंगे या अनुकृति गोसाई रावत, या कोई और यहाँ से जीतने वाला है? देखो जी, पब्लिक बदलाव चाहती है, बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। अच्छा, दिलीप रावत जी ने काम नहीं किए? किए हैं उन्होंने, काम किया है। क्यों नहीं किए? काम किए हैं। काम जितने उनसे हो पाए, उस स्तर पे नहीं कर पाए ना वो लोग। लेकिन फिर भी आप बदलाव चाह रहे हैं। काम तो देखो, जो नेता बनता है काम तो करने के लिए बनता है ना। तो काम जो जितने भी करे ही हैं। लेकिन इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? पूरी पब्लिक बदलाव चाह रही है। अच्छा, अनुकृति गोसाई रावत से क्या उम्मीदें लग रही है आपको, काम कर पाएंगी? सर, यंग ब्लड है, यंग ब्लड है वो। दूसरी बात युवा है। शरद सिंह रावत जी एक अच्छे अनुभवी नेता हैं, तो उनके मार्गदर्शन में वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो आप ये का कहने का मतलब ये है कि दिलीप रावत के लिए राह आसान नहीं रहने वाली इस बार? ये तो सर देखिए, पूरे उत्तराखंड में स्थिति ऐसी है, बदलाव तो पब्लिक मांग रही है। हमारे एक आदमी के कहने न कहने से क्या होगा? एक आदमी के कहने नहीं कहने से क्या बोल रहे हैं सर इस बार? सर, मेरा नाम विकास है। जी जी जी। जैसे अनुकृति गोसाई जी हैं, वो अभी यंग ब्लड हैं, और यहाँ पे बेरोजगारी, यंगों के लिए, कुछ जवान लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कई सुविधाएं नहीं हैं।
नहीं है, और वो होने नहीं, चाहिए। अभी दिलीप रावत जी हमारे पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ही माने जाएंगे, तो वो तो उसी हिसाब से सोचते हैं। तो हमारा माइंड तो यूं मतलब गोसाई जी के पास ही जाता है। अनुकृति गोसाई रावत की तरफ जाता है। अगर दोस्तों कुछ और लोग भी हमें मिलेंगे तो हम जरूर यहाँ पर बात करेंगे। और आज पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए मैं लैंसडाउन आया हूँ। लैंसडाउन में जानेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर इस बार इस चुनाव में रहने वाला। सर से बात करेंगे। सर शुभ नाम आपका? एक भाई साहब इनसे बात करेंगे। एक सेकंड, क्या नाम सर? दीपक बुढ़ाकोटी जी, मुझे बताइए कि इस चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? दिलीप रावत, अनुकृति गोसाई रावत या कोई और? मैंने आपको पहले ही बोला, मैं हरिद्वार विधानसभा से हूँ। अच्छा, हरिद्वार। तो यहाँ तो आते होंगे, क्या लग रहा है कि आप काम हुआ? यहाँ तो घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए आए थे। चलिए, और कुछ लोग अगर यहाँ पर मिलेंगे तो दोस्तों हम जरूर बात करेंगे। और आज लैंसडाउन विधानसभा में मैं आया हूँ, मिली जुली प्रतिक्रिया मुझे यहाँ पर मिली है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस विधानसभा चुनाव में, इस बार लैंसडाउन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। क्या दिलीप रावत जी हैट्रिक मार पाएंगे, या जो अनुकृति गोसाई रावत है और उनके जो हर्ष सिंह रावत जी की जो पुत्र वधू अनुकृति गोसाई रावत, क्या हर्ष सिंह रावत जी का वो सपोर्ट उन्हें मिल पाएगा? क्या हर्ष सिंह रावत इस बार अनुकृति गोसाई रावत को यहाँ से विजेता बना पाएंगी? ये सब चीजें हम जरूर एक सर और इनसे बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? दलवीर सिंह। दलवीर सिंह जी, क्या कुछ रहने वाला है लैंसडाउन में इस बार? दिलीप रावत हैट्रिक मार पाएंगे या अनुकृति गोसाई रावत? नहीं, हम तो साहब ये चाहते हैं कि जो ऊपर बीजेपी हो जाए, यहाँ पे चाहे कोई भी हो पार्टी हो, अच्छा काम करे। दिलीप रावत जी ने कैसे काम किया है? बढ़िया बढ़िया काम है। इस बार फिर जीत जाएंगे? अजय पक्के चाहिए। पक्का जीत जाएंगे। हाँ, तो दोस्त एक बात सुनो, हाँ। जो और पार्टी है ना, ये खत्म है, पर दलील रावत अच्छा आदमी है। दलीप रावत अच्छा आदमी है और पार्टी खत्म है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि इस 2022 के विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन से आप किसको जीता हुआ देखना चाहते हैं। और अपडेट मैं करता रहूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल कर्म नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। लैंसडाउन से मैं परवीन थापा आप सभी के लिए। मैं